डीएनए मित्रों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी ने कहा था, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और सहयोग हमारे सामूहिक जीवन के आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से समानता को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है, विवाद बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के एक नियम को समानता के खिलाफ बताया जा रहा है। डीएनए मित्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को लेकर यूजीसी ने एक नया नियम बनाया है, लेकिन समानता वाले इस नियम को भेदभाव से भरा बताया जा रहा है। इसे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसे वापस लेने की मांग की है। उनका यह अल्टीमेटम अगले 72 घंटे में खत्म होने वाला है। आज हम यूजीसी के समानता वाले इसी नियम का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, यूजीसी के नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशंस 2026, यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम। ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू होंगे। इस नियम के तहत जातिगत भेदभाव का अर्थ है जाति के आधार पर किसी से अनुचित व्यवहार। एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है, यानी इन समुदायों के साथ भेदभाव की स्थिति में कार्रवाई होगी। 2012 के यूजीसी के नियमों में ओबीसी शामिल नहीं थे। नियम के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को समानता समिति गठित करनी होगी, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और सख्त समय सीमा होगी। शिकायत मिलने के 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 60 दिन में जांच पूरी करनी होगी। दोष साबित होने पर आरोपी के खिलाफ चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन जैसी कार्रवाई होगी। डीएनए मित्रों, यह नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनाए गए। यूजीसी के 2012 के भेदभाव विरोधी नियमों को लेकर एक याचिका सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाने के लिए कहा था, लेकिन नियम की अधिसूचना जारी होते ही इसका विरोध शुरू हो गया। सामान्य वर्ग के छात्रों का मानना है ये नियम उन्हें शोषण कराने वाला मानकर पहले से ही दोषी ठहराते हैं, जबकि एससी एसटी और ओबीसी को पहले से पीड़ित मान लिया गया है। अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र जाति आधारित भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा भी है। डीएनए मित्रों, इस नियम की आलोचना का एक और कारण यह है कि पिछले साल फरवरी में जारी नियम के ड्राफ्ट और अंतिम संस्करण में कई बदलाव किए गए। जैसे ड्राफ्ट में ओबीसी समुदाय से भेदभाव को शामिल नहीं किया गया, जबकि अंतिम संस्करण में ओबीसी को भी रखा गया है। इसके ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अंतिम संस्करण में इसे हटा लिया गया, यानी अब कोई झूठी शिकायत भी करता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सामान्य श्रेणी के छात्रों को चिंता है, इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। छोटी छोटी शिकायतों पर जब छात्र जांच में उलझ जाएंगे तो पढ़ेंगे कब। उन्होंने 26 जनवरी तक यूजीसी को अपना नोटिफिकेशन वापस लेने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ नियम के समर्थकों की दलील है ये किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है, इसका मकसद शिक्षा संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना है। ये प्रशंसनीय कदम है, और ये प्रशंसनीय कदम इसलिए है कि हमारे देश में तमाम शिक्षा के बढ़ने के बावजूद भी और आर्थिक विकास होने के बावजूद भी आज भी देश के तमाम जगहों पर ऐसे समाचार मिलते हैं, सूचनाएं मिलती हैं कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में जाति, धर्म, भाषा, विकलांगता, क्षेत्र के आधार पर लोगों के साथ में दुर्व्यवहार होता है, उनको सताया जाता है। मुझे लगता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया। ऊंच नीच अब कहाँ रही? देश को आज़ाद हुए 75-78 साल हो गए। मुझे लगता है कि जो यूजीसी का जो नियम जो नया बनाया गया है, जो खासतौर पे स्वर्ण जातियों को अनुसूचित जाति से अलग करने का एक षड्यंत्र है। इस सब के बीच यूजीसी का दावा है नियम कैंपस को सुरक्षित और समावेशी बनाएगा। विरोध के बावजूद यूजीसी नए नियमों पर कायम है। जो शिक्षण संस्थान इसे लागू नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।